अगर माइंडसेट गलत हो तो हमें हर चीज में बुराई नजर आती है, इसलिए हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होता है। सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम हुआ प्रेम विवेक और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग पीबी चैनल, जहां से आप चीजों को सीखते समझते ही नहीं है बल्कि आप इस चीज को रियल टाइम पे इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के ऊपर कि क्या होती है माइंडसेट, किस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को, अपने माइंडसेट को सही कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होती है माइंडसेट? किसी भी चीज, व्यक्ति के बारे में जिस तरीके से उसे देखते हैं, सोचते हैं, उसे हम माइंडसेट बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई वॉच पहना हुआ है और आप उसे बोल रहे हैं कि ये बेकार का वॉच है, तो हो सकता है कि आपके लिए बेकार का वॉच हो, लेकिन जो पहना हुआ है उसके लिए वो बिल्कुल भी वैल्यूएबल चीज़ है, उसका इम्पोर्टेंट रखता है, इसलिए उसे अच्छा लग रहा है, इसलिए उसका लिए अच्छी चीज़ है। बस आप जिस तरह से आप सोच रहे हैं, बस माइंडसेट का यहाँ पर फर्क है। माइंडसेट दो तरीके से होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि बचपन के स्कूल टाइम में जब टीचर्स लोग बहुत डांटते पीटते थे, उस टाइम पे जिसने भी स्कूल छोड़ा उसका आज क्या हालत है। या फिर क्लास के टाइम उस टीचर की बात समझ नहीं आती तो उस टीचर से गुस्सा करता और बुरा बोलता उसके बारे में, और उस टीचर स्कूल ना आने पर वो लड़का सेलिब्रेट करता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, लड़का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो पढ़ाया होता है वो चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उसको याद में नहीं रहता है। इसीलिए जब एग्ज़ाम चलता है तो उस टाइम में वो एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। जब फेल हो जाता है तो बोलता है टीचर खराब थे, एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब था, फैसिलिटी बहुत ही खराब थी। लेकिन सेम वहीं पर पॉजिटिव माइंडसेट वाला लड़का, उस टीचर की बात को बुरा लगता था, गुस्सा भी आता था, लेकिन वो हार नहीं मानता और सीखते जाता था, इम्प्रूव करते करते जाता। और एक दिन ऐसे भी आता कि टीचर्स लोग उसे, उस बच्चे को गुड बाय बोलते और उस सब्जेक्ट के बारे में अप्रिशिएट करते थे, और जिसकी वजह से उसे और भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाता था, और धीरे धीरे वो अपने लाइफ में उस पर्टिकुलर चीज़ पे ग्रो करते करते गया। उसका रिजल्ट हुआ ये कि उस सब्जेक्ट को वो लड़का एंजॉय करने लगता और एग्ज़ाम में भी पास हो जाता। फिर बोलता है स्कूल बहुत अच्छा था, टीचर्स लोग बहुत अच्छे थे, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया था। इसीलिए नोट करके रखें कि लाइफ में अच्छा बुरा हर एक सिचुएशन आएगी, बट आप क्या सोचते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक छोटा सा स्टोरी, दो गरीब इंसान रहते थे, रहने के लिए अपने पास झोपड़ी रहता था। तो ऐसे एक दिन रहता है जो कि वो लोग घूमने जाते हैं बाहर कहीं पे, रात के टाइम थी, तो लोग आते आते उन लोग का शाम हो जाता है, थोड़ा सा लेट होता है घर पहुंचने में। तो उसी टाइम पे एक बहुत ही बड़ी तूफान आती है, और तूफान आने की वजह से उन लोग का जो छत होता है बिल्कुल उड़ा के ले जाता है। जब वो लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उन लोग का जो घर की जो छत होती है बिल्कुल उड़ गई होती है, इसलिए दोनों परेशान में रहते हैं। जब परेशान में रहते हैं उसके बाद में नींद भी लग रही होती है, तो उस टाइम में सोचते हैं कि चलिए अभी क्या कर सकते हैं, रात के टाइम में सो जाते हैं। सोते टाइम एक इंसान बहुत ही अंदर मन ही मन में बहुत गाली दे रही होती है कि भगवान तूने ऐसे क्या कर दिया, पहले तो हम झोपड़ी में रहा करते थे, ऊपर से बिल्कुल छत को उड़ाकर तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जो भी किया बहुत ही गलत किया। इस तरीके से वो मन ही मन में भगवान से लड़ रहा होता है, गाली दे रहा होता है। वहीं दूसरे इंसान रहता है जो कि सोया हुआ रहता है और ऊपर छत के ऊपर देखता है आसमान दिख रहा होता है, वहाँ पर चमचमाते तारे दिख रहे होते हैं। तो सोचता है कि यार आसमान इतना सुनहरा है, इतना अच्छा है, मैं कभी सोचा भी नहीं था। इतना ठंडा हवा आता है ऊपर से, आसमान में इतने सारे चमकते सितारे मैं कभी नहीं देखा था। आज का जो रात है वो सबसे बेहतरीन है, शायद मेरे लाइफ का शायद ये चीज़ मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से मेरी लाइफ में भी आता। तो वो मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है और आराम से सो जाता है। तो इस स्टोरी से एक ही चीज़ समझ में आता है कि लाइफ में जैसे भी सिचुएशन हो, लेकिन उस चीज़ में हम अगर पॉजिटिव रह के वहाँ से उभर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर डिप्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन वहाँ से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाए। उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम्पल और स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर इसी चीज़ को अगर स्टोरी और एग्जाम्पल के थ्रू से समझे हैं
माइंडसेट क्या होती है। तो बिल्कुल इस चीज़ को, जैसे भी सिचुएशन होगा लाइफ का, तो आप इस चीज़ को, माइंडसेट को सही तरीके से करके आप वहाँ से निकल सकते हैं, सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।